चलिए बात करते हैं योगात्मक अभिक्रिया की, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। तो वो नाम से स्पष्ट है, योगात्मक यानी कि जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दो पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे CaO प्लस H2O, दोनों ऐड हो गए, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार देखिए वियोजन, वियोजन माने क्या होता है, टूटना, अलग होना। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक विघटित हो जाता है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। जैसे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया किसमें, CaO और CO2 में। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। नाम से पता है विस्थापन यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को अलग कर देता है, यानी उसे विस्थापित कर देता है। जैसे देखिए यहाँ Fe है, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी विस्थापित मतलब उसे हटा देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। तो क्या बनेगा, FeSO4, कॉपर को अलग कर दिया। द्विविस्थापित अभिक्रिया, यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है, देखिए बात करते हैं हम। जैसे Na2SO4, तो देखिए Na2 और SO4 को जब हम ब्रेक करेंगे तो Na प्लस में टूटता है और SO4 माइनस में। ऐसे ही BaCl2 को जब ब्रेक करते हैं तो Ba प्लस में टूटता है और Cl माइनस में। तो देखो माइनस और प्लस के साथ जुड़ जाता है, यानी इनमें आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो देखो Na प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, NaCl, है ना, और BaSO4 बन जाएगा। तो इसे कहते हैं आयनों का आदान प्रदान होना। देखिए ऑक्सीकरण या उपचयन, तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि ऑक्सीजन बढ़ जाता है। जैसे Cu में ऑक्सीजन बढ़ गया तो क्या हो गया, CuO। उसी प्रकार अपचयन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हाथ से होता है, जैसे CuO से ऑक्सीजन निकल गया तो क्या रह गया, केवल वो Cu। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, या ये कहें कि एक अभिकारक का तो ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए CuO प्लस H2, Cu और H2O, तो देखो CuO से Cu में यानी कि ऑक्सीजन का हाथ हो गया, और H2O से क्या बन गया, H2 से H2O, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि। तो ऑक्सीजन का हाथ और ऑक्सीजन की वृद्धि यानी अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों क्या हो गया, एक साथ हो गया। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, देखिए नाम से पता है ऊष्मा छेपी, यानी जिसमें ऊष्मा छुपी हो। तो वह अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, भाई छुपी होगी तभी तो निकलेगी। तो ऊष्मा छेपी मतलब ऊष्मा छुपना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी वह रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा का शोषण करता हो, ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का शोषण करती हो, तो उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषण कहते हैं जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो इसमें मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस ऊष्मा क्या बनाती है, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन।